मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 60वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, मैं आज एक उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष की दलित राजनीति में एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में एक लंबे समय से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही बहुजन समाज पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, जो कि जैसा कि सर्वविदित था पहले से ही कि ऐसी जातवादी, परिवारवादी राजनीति का आधार लेकर चलने वाली राजनीतिक पार्टी में कोई और व्यक्ति इस प्रकार महत्वपूर्ण पदों पर बैठने के बारे में सोच ही नहीं सकता। और उसी अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने लगातार 2003 के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी नेता सुश्री मायावती जी को चुना है। और जो बहुजन समाज पार्टी अभी कुछ समय पहले तक अपने को वंशवाद के आधार पर आगे बढ़ने से परहेज करती थी, वह भी तृणमूल कांग्रेस की तरह राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ पार्टी, शिवसेना, अकाली दल जैसी इस देश की 90% राजनीतिक दलों में जो परिवारवाद के आधार पर जिनका सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति रक्त के संबंधी, निकट के रक्त का संबंधी ही उस पर बैठने का अधिकारी हो सकता है, उन ऐसे राजनीतिक दलों में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना नाम लिखाया है। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात लगातार करती रहती है, और देखने में आता है जब यह नारा स्वयं अपने ऊपर लागू करने का नंबर आता है तो केवल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहन जी को और अपने भतीजे व अपने भाई के रूप में ही बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष पदों पर नियुक्ति करने के समय नजर आता है। ये उनका आंतरिक मामला है। उनके जो समर्थक हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे काशी राम जी के एक अच्छे मिशन को धीरे धीरे, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई महान व्यक्ति कोई मिशन राजनीतिक हो या सामाजिक हो चलाता है, लेकिन उसके जाने के बाद उस मिशन का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, इसका सीधा अगर किसी को उदाहरण देखना है तो वह बहुजन समाज पार्टी के रूप में आज हमारे सामने मौजूद है। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। मित्रों, हर जगह जाति 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 की बात करने वाले लोग वोट लेने के लिए चाहेंगे कि दलित शोषित समाज का 100% वोट हमको मिले, लेकिन जब लाभ पहुंचाने की बात होगी, चाहे राजनीति के माध्यम से हो चाहे आरक्षण के माध्यम से हो, तो केवल और केवल अपनी जो बहुसंख्यक जातियां हैं उन्हीं की बात करते हैं और बाकी सबको इन ऐसी योजनाओं से बाहर रखने का पूरी तरह प्रयास करते हैं। इसी क्रम में मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत सुंदर एक जानकारी भी शेयर करना चाहूँगा। मित्रों, आगामी 1 सितंबर 2024 से आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्रीमान सतीश जी का चयन किया गया है। आप दलित समाज से हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रथम बार इतने सर्वोच्च पद पर रेलवे के अंदर आपकी नियुक्ति मोदी सरकार के कार्यकाल के बीच हुई है। इसके लिए मोदी सरकार की
जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और जो लोग कहा करते थे कि सचिवों में कितने दलित, कितने पिछड़े, आज उनको समझ में आना चाहिए कि आपके समय में कितने लोग और किस प्रकार आईएएस आपने रखे थे। वही तो आगे बढ़कर आज केंद्र स्तर में सारे मंत्रालयों में अपना स्थान पा पाएंगे। लेकिन केवल कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये राजनीतिक दल केवल और केवल बात करके दूसरे पर उंगली उठाना जानते हैं, और जब उन पर उंगली उठती है उनसे पूछा जाता है कि आपके राजनीतिक दल में आपके विभिन्न जो संगठन चल रहे हैं, विभिन्न आपके और ट्रस्ट वगैरह हैं, इनमें आपके कितने दलित, शोषित, पीड़ित समाज के व्यक्ति हैं, तो खामोश चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ है नहीं। लेकिन आज इस अवसर पर निश्चित ही एक बहुत सुंदर कदम भारत सरकार द्वारा ये लिया गया है कि दलित वर्ग के एक व्यक्ति को इतने सर्वोच्च पद पर नियुक्ति करने का अवसर मिला। इसके लिए हम सभी को प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। मित्रों, हम सबको भी सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे, किस प्रकार इस देश के राजनीतिक दल दलित, शोषित, आरक्षण, संविधान का एक झूठा मनगढ़ंत अपनी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए देश, समाज चाहे भाड़ में जाए, केवल अपना झूठा एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। आज इस नियुक्ति को जितनी प्रमुखता इस देश के सोशल मीडिया में व अन्य मीडिया में मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई है। और आज जो लोग इन प्रश्नों को उठाते थे उनके मुंह में भी कहीं ना कहीं दही जम गया है। ये सरकार कोई अच्छा काम करती है तो इसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे समाचारों पर हम लगातार अपना ध्यान रखें और उनके बारे में भी, अच्छे बुरे समाचारों के बारे में चिंतन मनन करें और अपने समाज, अपने बीच इन प्रश्नों पर भी अच्छे विचार रखें और स्वयं भी ऐसे विचारों को आगे बढ़ाने का माध्यम बने। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित इन अंकों को या सुनकर, पूरा सुनकर आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। कल के अगले अंक में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कि कैसे इस देश में एक राजनीतिक दल के नेताओं व समर्थकों ने इस देश के खिलाफ काम करने का एक बीड़ा सा उठाया है। कुछ घटनाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष ये विषय रखूंगा। आशा है आप इस विषय और इस अंक को भी सुनेंगे। धन्यवाद।